गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम लोग बेटा हिंदी लैंग्वेज में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 वचन नंबर। ओके, 1, 2 या 3 से ज़्यादा जो संख्या बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ओके, दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। जो आपकी बुक में ये दोनों पिक्चर बने हुए हैं, इनको आपको देखना और समझना है। पहले वाले पिक्चर में पेड़ पर एक घोंसला बना है। घोंसले में एक चिड़िया बैठी है। पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। पहले वाले पिक्चर में आप देख रहे हो एक घोंसला बना है, उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है और उसके नीचे क्या एक कौन खड़ा है? एक लड़की खड़ी हुई है। ओके, दूसरे वाले पिक्चर में पेड़ पर 5 घोंसले बने हैं। घोंसलों में 2 चिड़िया बैठी है। पेड़ के नीचे 3 लड़कियां खड़ी हैं। पहले पिक्चर में एक घोंसला है, एक चिड़िया है और एक लड़की खड़ी है। दूसरे पिक्चर में 5 घोंसले हैं, 2 चिड़िया बैठी हैं और 3 लड़कियां नीचे खड़ी हैं। ओके, यहाँ घोंसला, चिड़िया और लड़की शब्दों से हमें उनके एक होने का पता चल रहा है और घोंसलों, चिड़िया और लड़कियां शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। घोंसला, चिड़िया, लड़की शब्दों से हमें उनके एक होने का पता चल रहा है और घोंसलों, चिड़िया और लड़कियों शब्द से उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। ओके, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का जब पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ओके, वचन के भेद। वचन हमें संख्या बताते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने पिक्चर में यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक चिड़िया, एक घोंसला, एक लड़की, यानी कि एक वचन। यहाँ पे 5 घोंसले, 2 चिड़िया और 3 लड़कियाँ, यानी कि ये बहुवचन। ये ज़्यादा हैं और ये केवल एक हैं। तो वचन हमें क्या बताता है? हमें शब्द के जिस रूप से यह हमें पता चलता है या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ओके, वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, लड़की, कुर्सी, किताब आदि। एक वचन में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़की, एक बच्चा, एक कुर्सी, एक किताब आदि। क्लियर? बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन जो है वो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बच्चे, यानी कि यहाँ पे कई बच्चे हैं। अगर एक बच्चा होता तो उसको बच्चा कहते। जैसे कि एक वचन में बच्चा यानी कि एक बच्चा, यहाँ बच्चे यानी कि ढेर सारे बच्चे। उसी प्रकार लड़की, यहाँ लड़कियाँ। लड़की मीन्स एक लड़की, लड़कियाँ मीन्स ढेर सारी लड़कियाँ। कुर्सी, एक कुर्सी, कुर्सियाँ यानी कि ढेर सारी कुर्सियाँ। उसी प्रकार किताब यानी कि एक किताब, यहाँ पे किताबें यहाँ यानी कि बहुत ढेर सारी किताबें। तो एक वचन में शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का किसी एक चीज़ का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि ये एक पेंसिल, ये अभी क्या है? ये एक है, मतलब कि ये
एक वचन है। अब इसमें हम और ढेर सारी पेंसिल रख देंगे, 3-4 और रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। यानी कि ढेर सारी पेंसिल्स हैं तो यहाँ पे एक पेंसिल एक वचन, ढेर सारी पेंसिल आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ओके। आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर प्रकट करने के लिए मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नानी कहानी सुनाती है, प्रधानमंत्री जी मंच पर आ गए हैं। हमें अगर किसी को आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, तो उसके लिए हमें हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ना कि नानी कहानी सुनाती है नहीं हो, नानी कहानी सुनाती है, यानी कि जो नानी हो क्या करती, कहानी सुनाती हैं। अब यहाँ पे नानियाँ नहीं हो जाएगा, एक ही नानी है, और प्रधानमंत्री भी एक ही है, ज़्यादा प्रधानमंत्रियों नहीं हो जाएगा, एक ही प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी को आदर और रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं। जैसे एक वचन में बेटा, बहुवचन में बेटे, यानी बेटा एक कोई एक बेटा, यहाँ पे बेटे यानी कि ढेर सारे बेटे, एक वचन और बहुवचन। बहन, बहनें, सहेली, सहेलियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, माता, माताएं, बहू, बधुएं, बहुएं। ठीक है। उसी प्रकार घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे, कौवा, कौवे, तितली, तितलियाँ, मछली, मछलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ। मतलब एक वचन और ये बहुवचन। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, कोई एक चीज़ रहेगी, जैसे ये पेपर वेट एक है, ये एक वचन, यहाँ पे मैंने इसको भी रख दिया और भी ये सामान रख दिया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। तो ये आपको समझ में आ गया, एक वचन और बहुवचन। ओके। इसी प्रकार प्राकृतिक संबंधी भी कुछ एक वचन और बहुवचन होते हैं, जैसे कि तारा, तारे, पत्ता, पत्ते, नदी, नदियाँ, रात, रातें, दिशा, दिशाएं, ऋतु, ऋतुएं। इसी प्रकार वस्तुओं से भी संबंधित एक वचन और बहुवचन होते हैं, जैसे पंखा, पंखे, डिब्बा, डिब्बे, घंटी, घंटियाँ, पतंग, पतंगे, माला, मालाएं, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है। तो प्राकृतिक संबंधी एक वचन बहुवचन, वस्तुओं से संबंधित एक वचन बहुवचन, पशु पक्षियों से संबंधित और मनुष्य से संबंधित। ओके। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, जो वचन जैसे होते हैं वैसे वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे कि एक वचन में बच्चा सो रहा है, मतलब एक वचन बच्चा सो रहा, मतलब कोई एक बच्चा सो रहा है, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बच्चे सो रहे हैं, यानी कि 2, 4, 6 बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक वचन में चिड़िया उड़ रही है, मतलब कि कोई एक चिड़िया जो है वो उड़ रही है। बहुवचन में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, यानी कि एक नहीं ढेर सारी जो चिड़ियाँ हैं वो उड़ रही हैं। क्लियर। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द जो हैं वो सदा केवल एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि पानी, सभा, भीड़, सोना, चांदी, धरती, वायु, दया, प्यार आदि। ये जो कुछ शब्द हैं जो वो एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। पानी का एक वचन, पानी, पानिया तो होगा नहीं। सभा, भीड़, सोना, धरती, चांदी, ये सब जो हैं ये सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, लोग, प्राण, बाल, दर्शन आदि। ये जो कुछ शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आंसू, लोग, प्राण, बाल, दर्शन आदि। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ओके।
शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको आगे बताया चैप्टर एक्सप्लेन करने में कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या उससे अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। आपका होमवर्क है चैप्टर को अच्छे से रीड करना और समझना। ओके, आपका होमवर्क रीड द चैप्टर, आपको चैप्टर को रीड करना है और एक वचन बहुवचन को समझना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।